rationalization. So we have seen rationalization in our school also, और कॉलेज में भी आपने लास्ट सेमेस्टर में भी रैशनलाइजेशन देखा. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रैशनलाइजेशन. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी रैशनलाइजेशन होता है. तो यहाँ पे हम लोग एक रूट का रैशनलाइजेशन देखने वाले हैं. तो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट रूट्स वी यूज रैशनलाइजेशन. शायद आपको याद रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोग ने रैशनलाइजेशन किया था. टू एलिमिनेट डिनोमिनेटर a प्लस बी आई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है देन वी यूज टू चेंज द साइन ऑफ मिडल साइन ऑफ डिनोमिनेटर एंड यूज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो रैशनलाइजेशन होता था. तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रैशनलाइजेशंस. सब में यही फॉर्मूला यूज होता है. a प्लस बी रहेगा तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है. a माइनस बी रहेगा तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो पहले मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर ये कैसे सॉल्व किया उसके बारे में. तो एग्जांपल देखो. इंटीग्रेशन 1/√3x + 1 माइनस √3x - 5 dx है. तो इसमें डिनोमिनेटर का हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. ठीक है. तो हम लोग ने क्या किया, इसको रूट को हटाने के लिए क्या किया, वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय, इसका साइन चेंज करो मिडल साइन, तो प्लस हो गया एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस टर्म. तो इससे क्या हो गया, डिनोमिनेटर में वी कैन यूज विच फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a plus b into a minus b. a plus b into a minus b is a square minus b square. तो इधर आपका रूट निकल जाएगा इफ यू यूज दिस a plus b into a minus b फॉर्मूला. आपको याद रहेगा into, तो यहाँ पे थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है. a plus b into a minus b is a square minus b square. ठीक है. तो ये फॉर्मूला हर रैशनलाइजेशन में यूज होता है. तो डिनोमिनेटर में उन लोग ने सीधा रूट गायब किया है, वो इसके वजह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये a है और ये b है, स्क्वायर हो गया और बीच में नेगेटिव साइन आएगा. क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और ये 3x - 5 जो है वो उन्होंने इधर प्लस किया, देखो आप, क्योंकि वो अंदर माइनस दे दिया साइन. एक्चुअली ब्रैकेट होना चाहिए था. मैं मेरे नोट्स में एक एग्जांपल है उसमें और बताऊंगा, उसमें ब्रैकेट यूज किया मैंने. तो ये सब, ये रूट निकलने के बाद 3x आपका कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे 3x कैंसिल हो गया, सेम टर्म. 1 + 5 = 6. तो मुझे ऐसे मिल रहा है 3x + 1 और इधर 3x - 5. अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रूट तो गया, डिनोमिनेटर से गया लेकिन ऊपर आ गया. तो फायदा क्या हुआ, रूट एलिमिनेट हुआ, मतलब खाली डिनोमिनेटर से एलिमिनेट हुआ, न्यूमरेटर में तो आ गया ना. तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो एक बात यहाँ पे समझना है. देखो, वी कैन इंटीग्रेट रूट ऑल्सो. आपने कोई इंटीग्रेशन में रूट एक्स का इंटीग्रेशन अगर करने का रहेगा तो कैसे करते हैं, आप बताओ जरा. हाउ टू इंटीग्रेट रूट एक्स, फॉर्मूला है क्या डायरेक्ट, x raised to 1/2. We don't have formula in our formula list, but we will use x raised to n formula. रूट इज पावर में हाफ लिखेंगे तो रूट हो जाता है. क्यूब रूट के लिए 1/3 लिखते हैं. तो इसको ऐसा लिखेंगे, देन वी कैन सी दिस इज x raised to n फॉर्म. वी कैन यूज इंटीग्रेशन x raised to n फॉर्मूला. तो ये x raised to n फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आएगा हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस 3. ठीक है. तो इसका आंसर आएगा x raised to 3/2 अपॉन 3/2. ठीक है. ये तो समझ में आ गया. लेकिन अगर ऐसा है, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ऐसा कुछ टर्म अगर है 3x + 5 या 2x - 3, ऐसा कोई भी टर्म अगर आता है तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या हम लोग ये ऊपर के जैसा कर सकते हैं, इसको इसके जैसा कर सकते हैं क्या, बताओ.
यस ax plus b फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं. हाँ, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने ax प्लस बी आपको एक्सप्लेन किया था. हाँ, तो उस टाइम पे आपको याद रहेगा मैंने बताया था कि वी कैन यूज ऑल फॉर्मूले 35 फॉर्मूले मैंने बोले थे आपके डबल हो गए ऐसे समझो आप कि ऑल फॉर्मूले कैन बी यूज फॉर ax प्लस बी ऑल्सो. तो ये फॉर्मूला लिस्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है बट एक्स रेस टू एन का केस है तो इसको भी आप एक्स रेस टू एन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं. 3x प्लस 5 लिख के पावर में हाफ लिख के ठीक है वी कैन यूज एक्स रेस टू एन फॉर्मूला. लेकिन एक चेंज होता है. क्या चेंज है वो? 1 upon ये फॉर्मूला है. हाँ, फॉर्मूला वो यूज हो सकता है बट वी हैव टू स्टार्ट विद मल्टीपल ऑफ एक्स डिवाइडिंग मल्टीपल ऑफ एक्स. तो ऐसे आपको स्टार्ट करना पड़ता है. एक्स का मल्टीपल 3 है यहाँ पे तो 1/3 इंटू वो एक्स रे इसके जैसा जो ये जो यहाँ पे जो किया है फर्स्ट पार्ट इसके जैसे आपको करना है. लेकिन 1/3 एक एडिशनल टर्म यहाँ पे आएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ एक्स ax प्लस बी जो फर्स्ट लेक्चर का अपना पार्ट था देखो आप लोग सेकेंड वीडियो में आपको दिखेगा उसमें हम लोग हमेशा 1/2 1/3 जो भी एक्स का मल्टीपल रहता था उससे डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे अभी सिमिलरली वी कैन इंटीग्रेट. तो मैंने ये बीच में ये बताया लेकिन इसके आगे अभी इंटीग्रेशन किया है. नीचे जो रूट था वो ऊपर चला गया तो ऊपर जाने के बाद वी कैन राइट एक्स रेस टू हाफ. अभी एक यहाँ पे डाउट ये भी है कि नीचे एक्स रेस टू हाफ नहीं लिख सकते क्या? कौन बताएगा? क्या नीचे एक्स रेस टू हाफ नहीं लिख सकते हम लोग? इसको अगर ऐसा लिखा होता रेस टू हाफ ये प्रॉब्लम को जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसे अगर लिखा होता तो चलता था ना. हाँ सर. क्या प्रॉब्लम रहेगा ऐसा लिखेंगे तो? देखो अगर डिनोमिनेटर में हाफ रहेगा तो चलेगा पावर वो ऊपर जा सकता है लेकिन दो टर्म रहेंगे तो दोनों एक साथ ऊपर नहीं जा सकते ना. इसको एक्स रेस टू माइनस हाफ लिख सकते हैं आप. इसको हम लोग एक्स रेस टू माइनस हाफ लिख सकते हैं ऊपर एंड वी कैन यूज एक्स रेस टू एन फॉर्मूला आल्सो. बट इफ देयर आर टू टर्म्स in addition or subtraction then we cannot take both of these term in the numerator. तो अगर नहीं ले सकते तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? वी डोंट हैव फॉर्मूला ना. इधर भी हम लोग ने एक्स रेस टू एन ही फॉर्मूला यूज किया लास्ट एग्जांपल में. तो अगर एक्स रेस टू एन यूज करना है तो ये प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो हमारा जो रैशनलाइजेशन है इससे क्या फायदा क्या हुआ? ये रूट नीचे का चला गया और ऊपर आ गया. ऊपर ऐसा लिखा जा सकता है रेस टू हाफ 1/6 we will take out 1/6 and this first term raised to half second term raised to half लिखेंगे and after that using x raised to n formula इसके लिए x raised to n यूज किया इसके लिए भी x raised to n यूज किया. इसे दोनों के लिए using x raised to n formula we have integrated. ये एग्जांपल समझ में आया क्या आपको? ये आगे एडिशन वगैरह करके वो नंबर बाहर लिया है. मैं खाली आपको रैशनलाइजेशन का टेक्निक बता रहा हूँ. ये समझ में आया सबको? यस और नो? यस सर. हाँ, इसके जैसे और एक दो प्रॉब्लम मैं बता दो यहाँ पे नोट्स में है मेरे. हाँ यहाँ पे देखो ये एग्जांपल देखो ये भी रैशनलाइजेशन का एग्जांपल है. दो तीन एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे है. dx इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 2x प्लस 1 माइनस रूट 2x. तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस है और दो रूट है सो वी विल मल्टीप्लाई विथ एडिशन साइन. ये सेम टर्म लिखो बट इन एडिशन. तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके रूट गायब कर दिया. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रूट निकल जाएगा और ये माइनस जो है ये माइनस 2x हो जाएगा. दैट 2x विल गेट कैंसल. तो नीचे खाली 1 बच रहा है. प्रीवियस एग्जांपल में 6 बचा था उसको 1/6 करके लिया था. 1 है तो उसको इवन इफ यू डोंट राइट इट इज करेक्ट.
तो मैंने 1 गायब करके अभी दोनों को रेस टू हाफ लिखा और इसका इंटीग्रेशन यूजिंग एक्स रेस टू एन करना है, हाफ प्लस वन और ये मल्टीपल ऑफ एक्स आपको एडिशनल टर्म लिखना है, ये मैं बता रहा था पहले। ठीक है, अगर यहाँ पे 2x 3x 4x जो भी x का मल्टीपल रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं, इससे भी आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ये नहीं लिखोगे और खाली इतना लिखोगे तो आपका एक आधा मार्क तो कट होएगा यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ एक्स आपको लिखना है, याद रखो। ये एग्जाम इधर भी अगर देखेंगे तो ये मैंने बताया नहीं था, लेकिन इंटू 3 किया इधर देखो, मल्टीपल ऑफ एक्स बाद में मल्टीप्लाई एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला भी यूज किया और मल्टीपल ऑफ एक्स भी मल्टीप्लाई किया उसको। तो ये कैंसिलेशन होता है, नहीं होता रहेगा तो हम लोग उल्टा कर देंगे, सीधा इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, फाइनल आंसर रहेगा। तो ऐसे रैशनलाइजेशन किया जाता है। कभी करते हैं रैशनलाइजेशन हम लोग जब भी डिनोमिनेटर में दो टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहेंगे तो ये और एक एग्जांपल, एकदम सेम एग्जांपल है, बीच का साइन का अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस टर्म, देन यूज a plus b minus b फॉर्मूला इन डिनोमिनेटर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, रूट विल गेट कैंसल। तो ये माइनस यहाँ पे देखो, ये मैंने बता रहा था मैं, वो वहां पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन किया है बट एक्चुअली माइनस लिख के सब्ट्रैक्ट करो, नहीं तो एक साइन मिस्टेक की वजह से नंबर चेंज हो जाएगा नीचे आपका। तो माइनस 2x आएगा और ये माइनस 3 आएगा। ठीक है, इधर प्लस दिख रहा है लेकिन ये माइनस इसको नेगेटिव बना देगा। 2x will get cancel and 5 minus 3 will be 2। तो इसके बाद यूजिंग x raised to n फॉर्मूला we will integrate, खाली ये x का मल्टीपल आपको लिखना है, ये समझना बस। ठीक है, ये एग्जांपल सबको समझ में आया क्या? मैंने ये 3-4 एग्जांपल बताए, समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. रैशनलाइजेशन, एनी डाउट एनीवन? ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे। ये एग्जांपल एक्चुअली ये टाइप का है लेकिन एक स्पेशल और एक टाइप इसमें मिक्स हुआ है। तो मैंने आपको याद रहेगा लास्ट लेक्चर्स में जब भी ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था व्हाई सब्स्टिट्यूशन टाइप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, बिकॉज वी कैन फाइंड एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन टाइप इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अभी तो रैशनलाइजेशन चल रहा है लेकिन इधर तो साइन कॉस दिख रहा है। देखो एक बात यहाँ पे समझो, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना एक्स रेज़ टू एन से, ये खाली ax प्लस b और x, इसके लिए ही आप एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर साइन x प्लस 4। ये प्रॉब्लम में क्या दिख रहा है अपने को, रूट में डिनोमिनेटर में वी हैव रूट साइन x प्लस 4 माइनस रूट साइन x माइनस 4। तो हम लोग अगर रैशनलाइज करेंगे तो भी इसके जैसा नहीं कर सकते जो मैंने यहाँ पे किया है। ये सब चीज साइन के लिए नहीं हो सकता है, बिकॉज साइन इज नॉट एक्स प्लस बी फॉर्म। तो इसको फिर क्या करना है, तो ये दो टाइप का मिक्सचर है ये प्रॉब्लम। यहाँ पे वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन टेक्निक आल्सो। ठीक है, यूज सब्स्टिट्यूशन। तो साइन 2 बार दिख रहा है, तो यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन किसी को होता रहेगा कि साइन तो 2 बार दिया है, साइन इधर भी दिख रहा है साइन इधर भी दिख रहा है, तो ऐसा। तो टी के बारे में एक बात याद रखो कि टी कैन बी मेनी ऑल्सो, 2 क्या 10 भी टी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में सब जगह टी डाल देने का, लेकिन डी नहीं डाल सकते हम लोग। आपको याद है इंटीग्रेशन में dt तो एक ही बार होता है ना लास्ट में, dx dt ओनली वंस वी हैव टू राइट, dt ऐसा तो नहीं लिखते हैं। बट x के टर्म्स तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पावर, ऐसे 4 टर्म भी x के आ सकते हैं, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे 2 बार साइन दिख रहा है, इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टी कैन बी कॉम्प्लेक्स, टी मैंने पहले भी बोला कॉम्प्लेक्स टर्म रहता है, एंड टी में भी मोर ऑल्सो। अभी यहाँ पे ये भी समझ लो आप, टी 2 है तो दोनों को साइन है, 2 साइन एक्स को टी लेंगे। साइन एक्स प्लस 4 को नहीं लिखेंगे अभी, बिकॉज फर्स्ट टर्म इज साइन एक्स प्लस 4, सेकेंड टर्म इज साइन एक्स माइनस 4। तो वी विल टेक ओनली साइन एक्स एज टी एंड देयरफॉर डेरिवेटिव, ये टी dt का सब्स्टिट्यूशन टेक्निक किया है यहाँ पे। टी dt अगर करेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx एंड टी का है dt। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन दिस प्रॉब्लम विल गेट कन्वर्टेड इनटू cos को dt हो गया, साइन एक्स 2 जगह है उसको t प्लस 4 t माइनस 4। इसके बाद ये प्रॉब्लम अभी प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा हो गया। अभी इसको आप रैशनलाइज कर दो, आफ्टर रैशनलाइजेशन रूट निकाल दो, कैंसिलेशन करो, ये जो भी होता है टी कैंसिल। जनरली डिनोमिनेटर में आप खाली नंबर बचेगा, टी का या एक्स का जो भी टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा।
तो ए 8 आ गया, 8 वी विल टेक आउट। अभी इसको रेस टू हाफ लिख दो। ये यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, एक स्टेप कम किया मैंने एक्चुअली यहाँ पे। इसको रेस टू हाफ लिख के वी हैव टू इंटीग्रेट यूजिंग एक्स रेस टू एन फॉर्मूला। 3/2 डायरेक्ट लिखा है लेकिन वो एक्स रेस टू एन से ही आया है। और मल्टीपल ऑफ टी यहाँ पे और एक टर्म लिखना चाहिए लेकिन टी का मल्टीपल 1 है। देयरफॉर जैसे यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 2 दिख रहा है हम लोग को क्योंकि x का मल्टीपल 2 है, लेकिन यहाँ पे t का मल्टीपल 1 ही है। तो देयरफॉर वी नीड नॉट राइट एनी अदर नंबर मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, तो इसको x रेज़ टू n से कर दो ऐसे। और फाइनल स्टेप जैसे t dt का होता है, लास्ट में वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लास्ट में t का साइन लिया है ना, तो फाइनल आंसर 1/12 t के जगह पे साइन डाल के आपको करना पड़ेगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये एक टाइप और मैंने बता दिया। ऐसे सिमिलरली और एक रूट आएगा, रेस टू 3/2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ रैशनलाइजेशन टाइप। इसको लिखेंगे अभी, एक मिनट है, इसको बंद करो।